Good morning students, welcome back our next TV's class. Student, in yesterday we will discussing tea, coffee, cocoa and sugar. Already we have discussed. Now today we will next topic discuss medicines, medicines, and perfumes, परफ्यूम्स। मेडिसिन जिसे बोलते हैं दवाइयाँ, परफ्यूम जो आप लगाते हैं बॉडी में जिसे स्प्रे भी बोलते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। एसोएमिसम, PLANTS प्लांट्स, ARER used, A4R4 MAKING making, MEDICINES medicines, LIKE like, NEEM neem, TULSI tulsi, EUCALY PTUS eucalyptus, TURMERIC टर्मरिक एक्सेट्रा। अब देखिए, जिस प्रकार हम प्लांट के सीड खाने में लेते हैं, फ्लावर खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, उसकी वेजिटेबल्स सब खाते हैं, हम उसी प्रकार जो प्लांट्स होते हैं वो मेडिसिन्स बनाने में भी काम आते हैं। मीन्स जो दवाइयाँ बनती है वो किससे बनती है? प्लांट से ही बनती है। ओके। अधिकतर जो प्लांट्स होते हैं वो मेडिसिन्स बनाने में यूज़ किए जाते हैं, जैसे नीम, तुलसी, यूकेलिप्टस एंड टर्मरिक मीन्स हल्दी। नीम सभी को पता है, सभी ने देखी है नीम। तुलसी भी सभी ने देखी है। यूकेलिप्टस का पेड़ होता है जो अब आपको यहाँ पिक्चर में दिख रहा है। एंड टर्मरिक हम खाने में भी यूज़ करते हैं, जो येलो कलर की होती है। ठीक है। तो आगे आप लोगों को समझ में, तो जो मेडिसिन्स होती है वो भी हमें किन चीज़ से मिलती है? प्लांट से प्राप्त होती है। अब देखिए, नेक्स्ट है पेपर, रबर एंड गम। सम प्लांट्स गिव वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स लाइक पेपर, रबर एंड गम। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो हमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ देते हैं, जैसे पेपर जिस पे हम लिखते हैं उसे बोलते हैं पेपर। रबर जो हम इरेज करते, जिसे मिटाते हैं, पेंसिल से कुछ भी लिखने के बाद जो हम मिटाते हैं वो हमें उसे बोलते हैं रबर। एंड गम मीन्स फेविकोल या ग्लू। ठीक है। अब देखिए, पेपर इज मेड फ्रॉम बम्बू ट्री। जो पेपर बनते हैं वो किससे बनते हैं? बम्बू ट्री नाम का एक ट्री होता है, उससे बनते हैं, जो जिसे बोलते हैं बांस वाले ट्री। ठीक है। सेकेंड है रबर इज मेड फ्रॉम रबर ट्री। रबर का एक ट्री होता है, पेड़ होता है, जिससे क्या बनती है? रबर बनाई जाती है। एंड गम इज मेड फ्रॉम कीकर एकेसिया ट्री। जो गम होता है वो किससे बनता है? कीकर नाम का एक ट्री होता है, उससे बनता है। तो जो हमें जितनी भी चीजें, अधिकतर जो चीजें हमें प्राप्त होती है वो किनसे प्राप्त होती है? वो हमें प्लांट से ही प्राप्त होती है। ठीक है। जैसे फ्रूट्स भी हमें प्लांट से मिलते हैं, वेजिटेबल्स हमें प्लांट से मिलती है, पल्सेस हमें प्लांट से मिलती है। उसके बाद जो पेपर, रबर, गम, परफ्यूम, मेडिसिन्स, ये सब चीज़ें हमें प्लांट से ही मिलती है। ठीक है। और इसके अलावा जो दूसरे एनिमल्स हैं उन्हें भी भोजन प्लांट से ही मिलता है। अब देखिए, नेक्स्ट है फोडर फॉर एनिमल्स। मीन जो एनिमल्स होते हैं उनके लिए भी खाना प्लांट से मिलता है। प्लांट आर यूजफुल नॉट ओनली फॉर मैन। जो प्लांट्स होते हैं वो केवल मनुष्य के लिए उपयोगी नहीं होते, बट ऑल्सो फॉर एनिमल्स। ये एनिमल्स में जानवरों के लिए भी उपयोगी होते हैं। सम एनिमल्स हु ईट ओनली प्लांट्स एंड ग्रास आर टोटली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। कुछ एनिमल्स जो केवल क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, पौधे और हरी घास खाते हैं, वे किस पे डिपेंड होते हैं,
दे टोटली मतलब पूर्ण रूप से वह प्लांट्स पर ही खाने के लिए डिपेंड होते हैं, क्योंकि वो मीट वगैरह नहीं खाते हैं। जो दूसरे एनिमल्स होते हैं वो मीट खा लेते हैं, यदि उन्हें प्लांट नहीं मिल पाते हैं तो वो मीट वगैरह खा लेते हैं, डेड एनिमल्स खा लेते हैं, डेड प्लांट्स खा लेते हैं। लेकिन जो एनिमल्स केवल प्लांट पे डिपेंड होते हैं जो प्लांट या प्लांट प्रोडक्ट खाते हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं? पूर्ण रूप से प्लांट पर ही डिपेंड होते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक है ऑक्सीजन। प्लांट्स प्यूरिफाई द एयर। जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? एयर को प्यूरिफाई करते हैं, शुद्ध करते हैं। यू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम प्लांट्स। आप लोग को जो ऑक्सीजन मिलती है, जो आप सांस लेते हैं, वो किन से मिलती है? आपको प्लांट से ही मिलती है। एंड ऑक्सीजन इज ऑल्सो नीड फॉर बर्निंग। और कुछ चीज जलने के लिए भी ऑक्सीजन की इम्पोर्टेंस होना बहुत जरूरी होती है। यदि हवा में ऑक्सीजन नहीं होगी तो वो चीजें नहीं जल पाएगी, मीन्स ऑक्सीजन होना बहुत कंपलसरी है। तो आगे आप लोगों को ये चैप्टर समझने की हम डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, कंप्लीटली, टोटली रूप से किस पे डिपेंड है? हम और एनिमल्स और दूसरे प्लांट्स भी सभी प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। ओके, आगे आप लोगों को समझ में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।